होम साइंस कर ले, फैशन डिजाइनिंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर चीनू ये वीडियो देख रहा है तो थैंक यू सो मच। जो आपकी कलर थ्योरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कंटीजी अगर आपको लगता है कि अरे मशीन चलाना कौन सा बड़ी बात है, तो इंडस्ट्रियल मशीन में बैठना और उसको पैर से चलाना इज वेरी डिफिकल्ट। पोर्टफोलियो बन जाए तब ही फेंकना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं एकदम बिल्कुल मस्त हूँ। तो गाइस आपको पता है मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने जो अपनी कॉलेज करा है वो मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन से किया है। फैशन डिजाइनिंग करी है मैंने, BDS इन फैशन डिजाइनिंग, जो 4 साल का प्रोग्राम था और यूनिवर्सिटी का नाम है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। 2016 से 2020 तक मेरा प्रोग्राम था। ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं मुझे पास आउट हुए हुए, लेकिन आज भी मेरे पास इतना सारा सामान बचा हुआ है जो एज अ सबमिशन है या जो भी कॉलेज में मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह करे थे वही सब है। तो आज हम वही सब खोलने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कॉलेज टाइम में कितना काम करना पड़ता है एज अ फैशन स्टूडेंट, एज अ डिजाइन स्टूडेंट आई वुड से। क्योंकि जो भी बच्चा डिजाइन से रिलेट करता होगा उसके पास ये तो जरूर होगा, जिसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो बैग। और इसके अंदर जो भी फाइल्स निकलेंगी क्या पता वो कुछ यूजफुल हो या जो भी होगा देखते हैं। अदरवाइज हम इसको थोड़ा डिस्कार्ड करने वाले हैं सामान को, क्योंकि ये फालतू की जगह घेर रहा है और पिछले 4 साल में इसका कोई यूज नहीं हुआ है अभी तक के लिए, तो हम इसको डिस्कार्ड करने की ही कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग पोर्टफोलियो बैग की। बेसिकली ये पोर्टफोलियो बैग है और इसका साइज A1 है। गलती से मैं ज्यादा बड़ा ले आया था लेकिन ये बहुत हैंडी होता है, इसमें सारा सामान आ जाए। तो हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें से क्या क्या निकल रहा है। बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं बैग में से। तो सबसे पहले निकलता है हैंगर। ओके, तो ये हैंगर की कुछ स्पेशल बात है। जितने भी बच्चे फैशन डिजाइनिंग से होंगे, जिन्होंने भी ड्रेपिंग करी होगी, तो इसमें हम जो अपना ड्रेप करते थे हम इसमें हैंग कर लेते थे। और ये पिन्स है, ड्रेपिंग की पिन्स है, तो उनसे टक कर लेते। बाकी जो भी मेरे ड्रेपिंग के सैंपल्स है वो मैं देहरादून ले जा चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे जरूरत पड़ती है बिकॉज आई एम इनटू टीचिंग। तो 3 साल का मुझे टीचिंग में एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट्स को रेफरेंस दिखाने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है, तो आई गो थ्रू दैट। तो ये हैंगर। तो गाइस स्टूल में बैठ के तो निकलने नहीं वाला सामान, क्योंकि बहुत सारा सामान है। तो सेकंड बारी है इन फाइल्स की। देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं। देखो सामान मैंने बहुत अच्छे से रखा हुआ है, सारी फाइल्स अरेंज करके रखी हुई है, लेकिन कौन कौन सी यूजफुल है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो गाइस ये जो मेरी फाइल है ये फैब्रिक मैनिपुलेशन की है। ये मैंने सबमिशन दिया था, मुझे कौन से सेमेस्टर में किया था, आई थिंक ये 6th सेमेस्टर का काम है। तो ये पोल्का डॉट फैब्रिक का है, उसका है। और ये भी अगेन पोल्का डॉट फैब्रिक को ही है। ये भी पोल्का डॉट है, लेकिन इसमें मैंने एप्लीक टेक्निक यूज करी हुई है। ये तो आपको पता ही होगा, जितने भी डिफेंस वाले लोग होंगे सबको पता होगा कि ये टाल वाला काम है, जो मैंने एज अ सबमिशन भी दिखाया था। मैंने कसूती करी थी, कर्नाटका की जो एम्ब्रॉयडरी है, कसूती ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वो है। और ये कशीदा एम्ब्रॉयडरी करी थी मैंने, थोड़ा पास से दिखा लगेगा। तो ये मैंने कशीदा एम्ब्रॉयडरी करी है वूल के ऊपर। तो ये जब एम्ब्रॉयडरी मैंने करी थी तो उस टाइम पे मेरी मासी यहीं रहती थी इंडिया में, और ये मैंने 2 दिन में बनाई है। ये एम्ब्रॉयडरी मैंने पूरे 2 दिन में बना दी थी, और ये मेरी फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी थी, मुझे अभी भी याद है। तो जिस टाइम पे मैं इसे बना रहा था मेरी मम्मी कह रही थी तू वो कर ले ना, होम साइंस कर ले, फैशन डिजाइनिंग क्यों कर ले। लेकिन ये भी एक फैशन डिजाइनिंग का पार्ट है, मम्मी को नहीं पता था। और ये मैंने करी हुई है फुलकारी। ये फुलकारी करी हुई है रेशम के कपड़े से, और खद्दर का कपड़ा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मेरे डीन ने भी अप्रिशिएट किया था। तो अगर आप देखो तो ये थ्रेड वर्क है, ये सारा थ्रेड वर्क है, और ये पूरा पेंटेड है, ये पूरा पेंट किया हुआ है। तो ये मिक्स है, बेसिकली हैंड पेंट भी है और प्रिंट भी है, मतलब एम्ब्रॉयडरी भी है और पेंट भी है। तो बेसिकली जो ये पेंट का काम किया हुआ है ये मेरे रूममेट ने किया है, चीनू ने। अगर चीनू ये वीडियो देख रहा है तो थैंक यू सो मच, तूने उस दिन मुझे बचा लिया था। क्योंकि गाइज हैंड एम्ब्रॉयडरी इज नॉट इजी। ये देखो, आप देख सकते हो पीछे इतना लंबे लंबे टाँके लेके मैंने इसको कंप्लीट किया था, और ये फिर उसके बाद हो नहीं पाया था मुझसे कंप्लीट, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो चीनू ने अपना दिमाग लगाया और उसने स्केच पेन से, नॉर्मल स्केच पेन से ये चीज कर दी। और जो मैंने जब डिस्प्ले किया था तो इतना अप्रिशिएट किया था मुझे देवेंद्र सर ने, जो मेरी टीम है, कि वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। तो इसकी वजह से मुझे थोड़े अच्छे मार्क्स मिल गए थे।
थैंक यू चीनू। तो गाइस इस फाइल को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। ओह दिस, अच्छा तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये पॉजिटिव नेगेटिव की एक्सरसाइज है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी करवाई है, और जो इस वीडियो को देख रहा है और जिस मेरे स्टूडेंट ने ये काम किया हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने किया है नहीं किया। तो अगर आप ये देखो तो सीजर के साथ मैंने प्ले किया था और पॉजिटिव नेगेटिव फिल किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये हमने जब एम्ब्रॉयडरी से स्टार्ट करी थी सीखना तो हमें बेसिक सिखाया गया था, वो है ये अगेन वही है, एम्ब्रॉयडरी से बेसिक स्टिचेस का है। ये थ्योरी पार्ट है, आई थिंक ये सब हम फेंक सकते हैं, इसका कोई जरूरी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रख लेंगे क्योंकि ये पूरा हैंड ड्रॉन है, ये मैंने सब हाथ से बनाया था, कशीदा के मोटिव्स हैं ये। बाकी ये थ्योरी पार्ट है, लाइक फुलकारी का, जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज होती हैं इंडिया में, जो भी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज है उन्हीं के बारे में थ्योरी पार्ट है। जैसे ये चिकनकारी का है, तो ये ऐसा करूंगा, मैं ले जाऊंगा इनको प्रिंट आउट ले जाऊंगा और जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं दे दूंगा उन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल हो जाएगा और वहाँ पे एज अ डिस्प्ले भी काम आ जाएगा। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ। तो गाइस मैं इसमें से निकाल लेता हूँ जो शीट्स की जरूरत नहीं है मुझे, और बाकी आई ट्राई कि मैं स्टूडेंट्स को दे दूं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो ये ऑफ कोर्स यूजफुल हो गई ये शीट में। बाकी यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट, जो एक गांव का प्रोजेक्ट है जगदीशपुर। इस गांव में हम गए थे जगदीशपुर में, और यहाँ पे हमने पूरा एक हफ्ता स्पेंड किया था और हमने पूरा लाइव स्केचिंग करी थी। लाइव स्केचिंग तो कम करी थी, हमने मस्ती ज्यादा करी थी। मैंने, कशिश ने, चीनू ने, याशिका, हम सिर्फ खाते थे और काम घर में आके करते थे, फोटोज खींच करते थे। तो गाइज ये भी हमने बनाया था, जैसे आपने देखा होगा सिटीज में जो गोबर के ओपले बनाए जाते हैं उसको स्टोर करने के लिए कैसे होता है, ये है। तो वही सारी चीजें हमने वहाँ पे सिखाई गई थी एक्चुअली हमें सेकेंड ईयर में। तो ये कुछ यूजफुल तो है नहीं, मेमोरीज हैं, देखो ऐसी बात नहीं है, कॉलेज में काम किया है तो यादें हैं, लेकिन अब ये सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ और कुछ नहीं। होने के लिए ये 4 शीट्स हैं, लेकिन अगर ऐसी 4 शीट्स में संभालते रह जाऊंगा तो पता नहीं कितना सारा कचरा बचने वाला है। तो मैं इनको साइड कर लेता हूँ, दे आर नॉट यूजफुल एनीमोर। यूजफुल टिप मैं देना चाहूंगा जितने भी लोग डिजाइन से रिलेटेड कोर्स करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कि आपकी कलर थ्योरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कंट्रास्टिंग कलर्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं, वार्म कलर, कूल कलर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज एक डिजाइन तभी परफेक्ट है जब आप कलर्स बैलेंस होनी चाहिए, कलर्स प्रॉपरली अच्छे लगने चाहिए उसमें। तो ये जो हमारी शीट्स हैं, जो मेरी शीट्स हैं, ये सारी कलर एक्सरसाइज से रिलेटेड ही हैं, और ये आई थिंक मैंने सेकेंड सेमेस्टर का काम है। ये जितने भी ये हमें कलर्स के साथ रिदम, शेप प्ले करना, कलर्स और शेप्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कलर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजाइन में। तो वही सारी चीजें हैं। So I think these are again not useful anymore, so we'll remove them. ये भी हमारा कलर वाली क्लास का ही काम है। तो कोर्स का नाम था कलर एंड कल्चरल एसोसिएशन। तो उसमें मैंने उत्तराखंड की जितनी भी वेडिंग ज्वेलरीज होती हैं, जो भी ट्रेडिशनल ज्वेलरीज होती हैं, वो एज अ इंस्पिरेशन लिया है और उसी से मैंने गारमेंट्स बनाने की कोशिश करी थी। तो मैंने काफी सारी ज्वेलरीज दिखाई थी, जैसे उत्तराखंड की फेमस नथुली है, ठीक है, और नथुली क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे उत्तराखंड की फेमस जो नथ है दैट इज फ्रॉम टीवी। तो वो सारी चीजें, कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं वो मैंने मेंशन करे हैं, और बाकी बुलाक यूज होती है, पौंची यूज होती है। लेकिन फिर हमारी टीचर ने बताया था कि जो पौंची है वो बाकी रिलीजन में भी पहनी जाती है, जैसे मैंने देखा राजस्थानी लोग भी पहनते हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें भी पौंची पहनते हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, दिस इज नॉट द थिंग जो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे, लेकिन जो ग्लोबल जो नथुली होती है, वो जो उसका पर्टिकुलर एक डिजाइन है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है टू मच। सो गाइज मैंने जो इंस्पिरेशन ली थी वो नथ ली थी, क्योंकि नथ उत्तराखंड को ज्यादा डिपिक्ट करता था। तो ये सेकेंड सेमेस्टर का काम है जिसमें मैंने सर्कल से हमें ड्रेसेस बनाने थे। तो मैंने जितने भी हेम वाला पार्ट है या जो भी पैंट्स में काम आएगा, हमें बेसिकली थोड़ा
कंटेम्प्रेरी गारमेंट्स बनाने थे तो वही बनाने की कोशिश करिए, विच इज अगेन नॉट वेरी यूजफुल। तो विल रिमूव दीज फाइल्स, बिकॉज अगर मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे सर इतना गंदा काम। हाँ, आई मीन ये सेकेंड सेमेस्टर का काम है यार, फाइनल ईयर्स का काम आपने देख रखा है। तो उस टाइम पे देखो हमारा जो हमारा कोर्स होता था उसमें 1 ईयर से फाउंडेशन होता था, उसमें फैशन का आपको एफ भी नहीं सिखाया जाता था। उसके बाद सेकेंड ईयर से हम स्टार्ट करते थे फैशन डिजाइनिंग करना। तो इसीलिए ये जो भी आप फैशन से रिलेटेड काम देख रहे हो वो ऐसा है। तो ये जितनी भी शीट्स हैं दीज आर अगेन नॉट वेरी यूजफुल, तो हम इनको भी रिमूव कर देंगे। यस, ये मैंने बनाया है। तो मैं जहाँ पे ड्राइंग सीखने जाता था, एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग करने से पहले मैंने 1 साल का ड्रॉप किया था, तो उस टाइम पे मैं ड्राइंग भी सीखने जाता था, तो मैंने वहाँ पे बनाया था। ये बहुत अच्छा सिखाती थी मैम, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ये भी मैंने बनाया है। गाइस, तो आप थर्ड फाइल निकालते हैं और थर्ड फाइल में क्या क्या निकलने वाला है देखते हैं। ओके, तो ये हमें अगेन ये फर्स्ट ईयर का काम है, तो हमें एक पोस्टर बनाना था। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मैंने प्ले किया था, नॉट यूजफुल। ये भी कुछ कलर्स का ही काम है, कितने सारे शीट्स, नॉट वेरी यूजफुल। ये हमने पोस्टर कलर से बनाया था, नॉट वेरी यूजफुल। ये मूड बोर्ड वगैरह हमने जब इनिशियली सीखा था, दिस इज नॉट यूजफुल। ये ड्रेपिंग के कुछ सबमिशंस हैं, नॉट यूजफुल, नॉट यूजफुल। ये मैंने खुद को पेंट किया था, नॉट वेरी यूजफुल। सो गाइज, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। ये हमें तानिया मैम ने कराई थी, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर का काम है, जिसमें हमें एलिमेंट्स लेने थे और उससे हमें पूरी चीजें पोर्ट्रेट करनी थी और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ प्ले करना था। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने सिर्फ लाइन्स के साथ प्ले किया है, सारी चीजें लाइन से ही डिपिक्ट हुई है। दूसरे वाले में मैंने सिर्फ डॉट यूज करा है, अगर आप देखो अच्छे से तो सिर्फ डॉट्स के साथ मैंने प्ले किया हुआ है और काफी अच्छा बन के आया था। ये वाला थोड़े अच्छे हैं, जैसे ये डॉट वाला है, रियली लाइक इट, तो आई विल कीप दिस। बाकी ये वाला सही है, ये वाला सही है। बाकी ये लाइंस की कुछ एक्सरसाइज है, इसको भी क्या ही करेंगे। ये लाइंस वाला काम है, अगेन अपने बच्चों से भी बहुत करवाया मैंने। डिजाइनिंग करना इज नॉट इजी, बहुत सारा काम करना पड़ता है, सो मच ऑफ सबमिशंस। और आप देख सकते हो कि कितनी सारी मेहनत लगती है। ये पूरा स्ट्राइप्स का काम है जो हमने कट करके पेस्ट किया हुआ है। ये सारा फर्स्ट ईयर का काम है, फाउंडेशन ईयर का काम है, जो सब ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। लेकिन आई थिंक फर्स्ट ईयर में अगर आप अच्छे से पढ़ो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपके जो भी बेसिक्स होते हैं वो वहीं से क्लियर होते हैं और जो आगे भी जाके यूजफुल होता है। तो इतना सारा सामान ये सब फर्स्ट ईयर का है। थोड़ा इधर दिखा लो, तो आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी कितना सारा सामान निकाल चुका हूँ फैक्ट्री में। तो साइड खोलते हैं और ये हैंड इलस्ट्रेशन की फाइल है मेरी। तो बेसिकली इलस्ट्रेशंस में आपको 9 हेड सिखाया गया था हम लोगों को, वैसे 12.5 पे सिखाते हैं बहुत जगह, 12.5 पे सिखाया जाता है। हमें इनिशियली 10 हेड सिखाया था, 10 हेड थ्योरी है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ यूजफुल होगा, तो इसको भी हटा देते हैं। ये सही शीट है, इसको। बाकी जब आप इलस्ट्रेशन सीखते हो तो पहले स्टिक फिगर सिखाया जाता है। ये कशिश ने बनाया है, ये काम मैंने नहीं किया। फाइल मेरी है, काम मेरा है, लेकिन ये कशिश ने बनाया, मैंने नहीं बनाया था, मुझे याद है। कशिश इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज मैरिड नाउ, और उसने मेरी बहुत काम करी। ये सारे काम उसी ने बनाए हुए हैं, ये भी उसी ने बनाया है। यहाँ से मैंने मेहनत करी, ऐसी बात नहीं है। इलस्ट्रेशन में आई वॉज गुड, ये मैंने बनाया है। ये स्टिक फिगर है और ये फ्लैश फिगर है। अगेन दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, तो हम इनको सबको हटा देंगे। स्टिक फिगर और फ्लैश फिगर है, डिफरेंट डिफरेंट पोजेज हैं, सबके साथ कैसे बनाया जाता है वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो अगेन अब कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि इनिशियली आपको ऐसे ही सीखना पड़ता है, क्योंकि यही प्रोसेस है फैशन डिजाइनिंग।
उसके बाद जब आप इलस्ट्रेशन सीख जाते, बॉडी बनाना सीख जाते हो, तो उसके बाद आपको फीचर्स बनाने सिखाए जाते हैं। नोज का हर एक स्टेप दिखाया हुआ है, फिर आईज बनाई जाती हैं, आईज का एक एक स्टेप बनाना सिखाया जाता है। काफी अच्छी आईज बनाई। तो फैशन डिजाइनिंग इज नॉट अबाउट कि आपने कपड़े स्टिच करना ही है, नहीं, वो तो आप एक नॉर्मल टेलर की शॉप में जाके भी सीख सकते हो। फैशन डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट आप कैसे इंस्पिरेशन लेते हो, कैसे इंस्पिरेशन से पूरा गारमेंट बनाते हो, पूरी कलेक्शन बनाते हो, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर पाते हो, कौन से एलिमेंट यूज कर पाते हो। फैशन डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट दैट। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कपड़ा काटना आता है और आपको स्टिचिंग करनी आती है तो आप फैशन डिजाइनर बने, नहीं, आप एक टेलर बने हो अगर आपको कपड़ा काटना और सिलना आता है। बाकी ये अगेन कुछ पोजेज हैं, तो विल रिमूव दिस। ये कुछ फेस, बाकी ये हमारी डिजिटल जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी सेकेंड सेमेस्टर में, इनिशियल डेज का काम है ये हमारा, जब डिजिटल का काम स्टार्ट हुआ था, तो वही है ये। फोटोशॉप से हमने बनाई थी ये, और कुछ ज्यादा अच्छा आउटपुट तो है नहीं, वैसे शर्म भी आगे दिखा। तो ये वाली फाइल हो चुकी है खाली दोबारा। तो अब जो हम फाइल खोलने वाले हैं, ओके, सो ये हमारी टेक्सटाइल्स की फाइल है। जब हमें फैब्रिक्स के बारे में नॉलेज दी जाती है फैशन डिजाइनिंग में, क्योंकि आप डिजाइनिंग कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपको फैब्रिक नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा गारमेंट नहीं स्टिच कर पाते हो। फैब्रिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये वही है, जैसे यहाँ पे ब्रोकेट्स के बारे में है, जो बनारसी कपड़ा आप बोलते हो, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी क्या खासियत है, वो सारी चीजें लिखी है, कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है इसमें ब्रोकेट्स के बारे में, इसमें बाकी सारे फैब्रिक्स के बारे में है, लाइट वेट, हेवी वेट, मीडियम वेट, सब फैब्रिक्स के बारे में। तो ये वो सारी चीजें हैं। मुझे याद है जिस दिन हम इस फैब्रिक की सोर्सिंग करने गए थे, तो हम लोग 4 घंटे उस शॉप में खड़े थे लिटरली, और उस दिन सैटरडे था। तो सैटरडे को शॉप्स में काफी रश होता है दिल्ली में, तो जो शॉपकीपर था उसने हमें बोला कि नहीं आप चले जाओ, आप आना मंडे को या ट्यूसडे को आना। लेकिन हम लोगों का उस दिन कॉलेज होता था, तो हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमें अलाउ कर दो, क्योंकि हम लोग एक्चुअली 25 सेंटीमीटर का कपड़ा लेते थे बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमें इतने डिस्प्ले के अगर हम हाफ मीटर कपड़ा लेंगे तो वो पूरा वेस्ट ही जाएगा, तो इसलिए हमारा जो काम है वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर में कंप्लीट हो जाता था। तो आई थिंक इस फाइल को मैं फेंकूंगा तो नहीं, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा, क्योंकि इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी एज वेल इन फ्यूचर। या फिर मैं देखता हूँ अगर मैं अपने कॉलेज में जाके इसको सबमिट कर पाऊँ, मतलब जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, सो दैट कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल हो जाए। सो गाइज, जो भी काम होता है आपको तब तक संभाल के रखना पड़ता है जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं बन जाता। तो मेरा पोर्टफोलियो 2020 में बन चुका है, तो अब मुझे इस काम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आई एम थ्रोइंग ऑल दिस या आई एम डिस्कार्डिंग ऑल दिस। तो जितने भी बच्चे फैशन डिजाइन वाले या डिजाइन से रिलेटेड बच्चे ये प्रोजेक्ट देख वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले ही अपना काम मत फेंक देना, जब पोर्टफोलियो बन जाए तब ही फेंकना। जैसे आई एम डूइंग इट लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 4 years। डिजाइनिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ फैशन से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे हमारा एक इलेक्टिव था जिसमें हमें शूज के बारे में पढ़ाया था, तो हमारे ये जो इलेक्टिव था ये हमारे प्रोडक्ट वाले टीचर ने लिया था, प्रभात सर नाम है उनका, प्रभात तिवारी। तो ये उन्होंने लिया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ शूज बनाए थे, डिफरेंट एंगल से बनाए थे। ये क्या था? ओके, ये चीनू और मैंने कोई इलेक्टिव में साथ में काम किया था, समथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हमारा इलेक्टिव का काम था जो सिर्फ 1 हफ्ते का होता था। दिस इज नॉट वेरी यूजफुल। ये भी इलेक्टिव का काम है, इसको भी नहीं रखेंगे। शूज है, ये भी काम का नहीं है। तो हमने शूज भी बनाए हैं काफी सारे, आई थिंक अगेन नॉट वेरी यूजफुल। सो गाइस, जब भी आप एक डिजाइन कॉलेज में पढ़ते हो तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग करें तो आप सिर्फ फैशन डिजाइनिंग ही पढ़ते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी जाके सीख सकते हो। जैसे हमारा ये इलेक्टिव हुआ था, तो वी लर्न अबाउट कि शूज के कितने डिफरेंट एंगल से आप बना सकते हो, बिकॉज हर एक चीज इज
अगर आप शूज भी खरीदते हो तो वो भी किसी ने डिजाइन करे हुए हैं, उनका क्या पर्पस है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे हमने डिफरेंट एंगल से शूज बनाए हैं। आप देख सकते हो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो ये सारे यूजफुल तो नहीं है, तो इसलिए हम इन सबको हटा रहे हैं। ये मेरा कुछ फर्स्ट सेमेस्टर का काम है जिसमें हमें टेक्सचर बनाने सिखाए थे, तो ये मैंने थर्माकोल से एरो बनाया था। ये अगर आप देखो तो जो टैबलेट्स होती हैं उससे टेक्सचर लिया हुआ है। ये फुटबॉल से बास्केटबॉल से टेक्सचर लिया हुआ है। तो ये टेक्सचर्स की कुछ एक्सरसाइज थी, वो हमने सीखा हुआ है। तो दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये कुछ स्टिचिंग के सैंपल्स हैं। जब हमने स्टिचिंग स्टार्ट करी थी तो इनिशियली जब आप स्टिचिंग करते हो तो आपको ऐसे सिखाई जाती है कॉलेजेस में, 2 कपड़ों को लेके स्ट्रेट लाइन खींचना, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीन में काम करना इज नॉट इजी। अगर आपको लगता है कि अरे मशीन चलाना कौन सा बड़ी बात है, तो इंडस्ट्रियल मशीन में बैठना और उसको पैर से चलाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये इनिशियली ऐसे आपको सैंपल बनाए जाते हैं और